यूनिवर्सिटी में गोलियां किससे चलाई थी? गोलियां? हाँ, मेरे बॉडीगार्ड्स ने चलाई थी। वो मैं तारुफ था उससे। मैं इससे बात कर रहा हूँ। तो क्या समझते हो? चोरी की 4 पैसों से तुम्हारे बाप ने सारा शहर खरीद दिया। हम जरूर पागल शायद नहीं कि हम सब क्या कुछ कर सकते। ये सारा जो हुआ था ना, ये जो उसका सिक्योरिटी जो था कैमरा वाला, वो देख रहा था। तो जैसे ही उसने देखा कि सारा उसके अंदर लॉबी के अंदर सारा सिलसिला हुआ है, उससे बाहर खड़ी जो मोबाइल थी उसको बताया कि यहाँ एक बंदा है, उसको पिस्टल है, दूसरे के पास खंजर है। ठीक है, अब बिलफर्ज वो पुलिस अफसर जिसको बाहर इतला मिली वो आप है। ठीक है, पहली फुर्सत में आप क्या कर रहे हैं? पे काम करेंगे अभी वो खुद भी वो अकेला आए नहीं सर, अकेला आए ना, बाहर मोबाइल खड़ी हुई है। सर वो दोनों को जो ना गिरफ्तार करके अनाम करेगा सर। दोनों को गिरफ्तार करके अनाम करेगा। गुड। अच्छा, हुआ ये कि सिक्योरिटी को जो सिक्योरिटी इंचार्ज था उसने जब पुलिस अफसर को बताया कि यहाँ अंदर ये हुआ हुआ है, रिकॉर्ड हुआ हुआ है तुम्हारे पास, तो वो अंदर आया तो उसको बंदे अंदर कोई भी नजर नहीं आया। ये दोनों नजर ही नहीं, आप इतनी कैसे पहचानेंगे कौन सा बंदा था वो? वीडियो जो दिखाई, वीडियो की बेस पर उसको शक हुआ कि ये बंदा था जिसके पास पिस्टल थी। वो वहीं कहीं बैठा हुआ नजर आ गया। उसकी तलाशी भी उसके पास वीडियो मिली नहीं, वो पिस्टल मिली नहीं। घर तो वो गया ही नहीं है, वो तो यहीं बैठा हुआ है। वीडियो में जाया है कि वो जो दोनों एक्टिविटीज कर रहे हैं उनका विवरण लेके आएगा और सर्च करेगा घर को। मतलब अभी इनको छोड़ दें? नहीं अभी क्या करना है, मौके पे क्या करना है? उस वीडियो के तहत जो है उसके खिलाफ में एफआईआर भी कर सकते हैं भी या कर सकते हैं। 23 वाले की लाइसेंस तलब करेगा, तो हम एफआईआर तो करेंगे, रिकवरी तो बात की बात उससे साथ वाले को दे दी। जब तक पुलिस आई उनको भी पता चल गया, बोले यार ये रिकॉर्डिंग तो हो गई होगी, उसने पिस्टल लेना है भाई। सर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है उस वीडियो की बेस पे, उन्होंने जब इंफॉर्मेशन भी हमें मिला है तो हम एफआईआर करेंगे, रिकवरी इन्वेस्टिगेशन। अच्छा चले, बिलफर्ज आपके कहने पर हमने वीडियो में नजर आने वाले शख्स के ऊपर हमने 23 बनेगा। ठीक है, 506 भी तो वो है ना कि आपको वीडियो का इधर ड्रामा का आपको आवाज नजर आ गई। सीसीटीवी में आवाज तो होती नहीं है, वो सिर्फ दिखाते हैं कि ये बंदे थे। अब एफआईआर अगर हो जाती है, हम तो समझते हैं कि तफ्तीश आपको मिली है, अब इन मुल्जिमान को सजा कैसे कराई जाएगी? रिमांड लेंगे और विदाउट रिकवरी एविडेंस हमारे पास किसी वीडियो है, सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो है। ठीक है सर। सर हम यहाँ से इसका अच्छा मैं थोड़ा बताऊं, अपनी अपनी डायरियों में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखे, सिर्फ ये बनाना कुछ नहीं है, सिर्फ लिखे और किसी तरह मतलब चलो एक बात हम सोच का ग्रुप मशवरा कर ले, ये आप लिखेंगे तो भाई एफआईआर के बाद आप क्या क्या कार्रवाई करेंगे ताकि उस मुल्जिमान को सजा हो सके। सरकार ने सरकार से ठीक है, स्टेप लिख रहे हैं सर। पहले ऐसा बनाना तेईस बने में तो सर ये रूल है ना, जब तक रिकवरी नहीं होती 23 बने के सर। चले आप जो भी आप समझ में आता है आप एफआईआर को एक क्लास कर दे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इसका। एफआईआर के बाद से ये फैन में कौन से सेक्शन लगा रहे हैं? 23 वाले
क्यों? पुलिस ने दहेज वाले काट दिए, बस अब आप करवाइए तफ्तीश, आपकी मर्जी जाए तो इखलास करो। अगर सीधे बजाय पुलिस ने काट दिया हाँ हाँ, खंजर है उसको बोला था, खंजर तो आज तक नहीं आता है। तेरा डी मेरा टीम में नहीं आता, उसमें ही आता है, इस वाले में आता है। नहीं सॉरी, खंजर 24 में आता है। नहीं खंजर तेरा नहीं तो नहीं आता। खंजर 24 वाली जो भी वो है ना कोई लाइसेंस वाला असला किसी वारदात में इस्तेमाल। वो 25 दूसरे का दूसरे का तो 27 की है। दूसरे का अगर मेरा पिस्टल है और आप इस्तेमाल करें तो आप पे तो 23 बनने लगेगी, उस पर 27 भी लगेगी। हाँ भाई, एक एक लाइन में लिखने स्टेप कि फिर यूं करेंगे, फिर यूं करेंगे, फिर यूं करेंगे, बस नहीं, आप मुझे बताएं ना कि प्रोसीजर ये करेंगे कि हम इस केस में मुलजमान को सजा कैसे करानी है। बस ये तफ्तीश का कोर्स है ना, तो तफ्तीश का तो बुनियादी काम ही यही है कि जो मुलजमान है उनको सजा कराएं और बेगुनाह उनको बरी करवाएं। तो हम ये समझते हैं कि ये मुलजमान है, इनको कैसे सजा हो सकती है, कितना मजबूत केस फाइल कैसे बनेगी। जावेद, तुम किस गहरी सोच रहे हो? चलिए थोड़ा सा इस केस को आसान कर दो। आप खंजर इससे पिस्टल और खंजर दोनों यहीं से बरामद होटल के अंदर जाके करा दें। चलो और बताएं। नाम भी बरामद हो कभी केस तो बनता है ना। चले और आसान कर दिया मैंने। सर क्या है? पिस्टल और खंजर इन दोनों पत्रों से आपने बरामद कर लिए, ठीक है। अब चले हमारे पास इसमें मजबूत फिटनेस तो ये वीडियो ही है सर सीसीटीवी। आप जो देखिए, आप ऐसे तफ्तीशी अफसर जो आप समझते हो कि ये मेरे केस को मजबूत करेगी, वो आप प्रोसेस क्या है ये भी पैसे हो गए। ये नहीं दफना होगा। प्लीज 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 आराम से चलो के आगे सजा कैसे दिलाएंगे, सवाल ये है। मैं उसके ये नहीं पूछ रहा हूँ कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। आप इनको सजा कैसे दिलाएंगे, इतना मजबूत केस आप बनाएं कि इनको सजा हो जाए। जी बताना नहीं है, कर लिया। मैं भी पूछता हूँ।
बस जिसने कर लिया वो भी बैठ गया। हो गया सबका? हो गया। चलो आप लोगों ने क्या लिखा है? क्या केस बनाया? क्यों नहीं बनाया? बनाना है? क्यों नहीं बनाया? ये तो कोई मर्डर का केस है नहीं, तो सिंपल केस है। 300 आपको नहीं कर पाते। और कोई बताए? हमारा डील का प्रोसीजर है, उसमें बताएं आपके स्टेप क्या है? सबसे पहले ये कि हम मुआयना करेंगे, ठीक है। और जो हमारा कंप्लेनेंट है कि निशानदेही पर जो है हम लोग को अरेस्ट करेंगे, मौके से है वो CCTV है, अगर DVR है या USB कवर पुलिस में लेंगे, फोरेंसिक में भेजेंगे। अगर ठीक है, जो रास्ता बरामद किया है उसको हम स्टेशन में भेजेंगे। और आगे जो टीम की कार्रवाई है कोर्ट में पेश करेंगे, पेश करने के बाद और जो CCTV का जो रिजल्ट है वो अगर इंडिकेट हो जाता है वहाँ से भाई ये जेन्युइन है और इसमें नज़र आने वाले शख्स की रेटिंग नहीं है। CCTV जो है वो उससे आपको क्या मदद करेगी? CCTV में उनके चेहरे बात है, सही है। उनके एक्शन बात है। तो जब वो ये चीज़ प्रूव हो जाएगी एडिटेड नहीं है तो वो 159 सामने शहादत में काफ़ी अच्छा है। अच्छा, उससे फिर आप ये साबित करेंगे कि इनके पास असला था, इसके बाद फिक्र दी और उसके बाद जो आपने जो बरामदा असला है उसको भी हम जो है वो सामने रखेंगे अदालत के सामने, तो वो डेफिनेटली चीज़ मैच कर जाएंगी कि भाई यही चीज़ जो है बरामदा असला जो है जो आपने जो असला बरामद किया उस बंदे को आपने गिरफ्तार किया, जी उसी कस्टडी से आपने पोजीशन से आपने वो ले लिया, असला कब्जे में लिया, सील कर लिया, सील करके फोरेंसिक भेज दिया। यही किया? सही किया इन्होंने? नहीं FIR तो कटी किया, ये तो तफ्तीशी अफसर है। ये क्या अलग किया? मेमो बनेगा और इसके अलावा और वो जो देखा तो अरे का बयान दिया जाए। गुड। जो इसका सिक्योरिटी जो सुपरवाइजर है, सिक्योरिटी इंचार्ज है, उसका 161 लाजमी है, उसका 161 लाजमी है। और इसके अलावा हाँ मैं बताता हूँ सर, सबसे पहले आपने क्या करना है, वो असले को कब्जे में लेने से मुताबिक इस बात का ख्याल रखना है कि उसके फिंगरप्रिंट भी करवाए जाए। गुड। फिंगरप्रिंट एक ऐसी शहादत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता है। उसको सील करके फिंगरप्रिंट भी उठाने हैं, उससे उठवाएंगे, फिर उसके बाद FSL करवाएंगे, फॉरेंसिक वालों को कहेंगे कि भाई इसका फॉरेंसिक मुआयना भी करें। दो एविडेंस ये वो करेंगे और फिर CCTV एक तीसरा सपोर्टिंग पहले क्या करेंगे? सबसे पहले सर असले को कब्जे में लेने के लिए इस बात को यकीनी बनाएंगे कि उसकी जो फिंगरप्रिंट है जो पकड़ा हुआ है वो ज़ाया नहीं। ठीक है। एक तो एविडेंस ये बनाएंगे, फिर दूसरा एविडेंस CCTV को बनाएंगे। ये ऐसे एविडेंस हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता या जिनसे जो क्रॉस एग्जामिनेशन पे नहीं जा सकते, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद जो फर्द बनेगी उसमें मैंने इस बात का ख्याल रखना है कि कोई ना कोई वहाँ पे जो प्राइवेट लोग हैं उनमें से कोई एक मौजूद रहे। इसकी कोई जरूरत नहीं है सर 23 बने में अगर आप पढ़ें इसको पूरे उसको तो वो यही भी बता दो, यही लिखा हुआ है प्राइवेट विटनेस क्यों नहीं है। वो 103 लगा देते हैं उसको, 103 तो बंद मकाम की है कि घर के अंदर जाओगे तो प्राइवेट लोग। अगर पुलिस अफसर किसी पब्लिक प्लेस पर किसी की तलाशी लेता है उसके बाद बरामद कराता है तो ना भी हो तो मसला नहीं। वो अगर शारा आम है तो उसमें वजह लिखेगा कि क्यों नहीं बना कोई, वो फर्ज अच्छा सर। ये तो वही बात है ना, आप लोग जो है ना टेक्निक से आप लोग अदालत से आगे से कंट्रोल नहीं करते ना। वकील साहब 103 का वो उठाता है ना, 103 में ये कहता है कि बोले भाई आप क्या आपने प्राइवेट विटनेस क्यों नहीं लिया? बोलो सर प्राइवेट विटनेस की जरूरत ही नहीं थी मुझे क्यों? बोलो कानून कहता है, बोले निकालो कानून। 103 आप पढ़ लें, वो तो कन्फाइंड प्लेस की बात करता है कि घर के अंदर जाओगे तो प्राइवेट विटनेस लाओगे। अब पुलिस अफसर जो राह चलते आदमी को अगर तलाशी लेगा तो उसके लिए भी 2 बंदों को बुलाएगा, वैसे तलाशी ले रहा हूँ। घर के अंदर घुसेगा तो 103 की रिक्वायरमेंट है, वरना नहीं है। ये आपको बता रहा हूँ कि अगर आपसे वकील ऐसा सवाल करे तो आप आगे से आगे आर्ग्यू करें, बोले साहब मैं जो है ना मुझे कानून जो बाउंड करता है वो ये कहता है मैं इसी घर में घुसूँ तब जाकर मैं 103 की रिक्वायरमेंट का पाबंद हूँ, वरना अगर राह चलते आदमी की तलाशी लूँगा तो मैं बाउंड नहीं हूँ।
आप भले उसको 103 जाके पढ़ फिर उसके बाद जो 103 कानून में शहादत या सीआरपीसी 103 सीआरपीसी आप उसको पढ़े, थोड़ा सा आर्ग्यू भी क्या करें क्या वो आपसे बोलते हैं आप प्राइवेट विटनेस थे, बोले नहीं थे, तो केस वही उड़ जाता है वो। बोले सर प्राइवेट विटनेस नहीं थे, लेकिन ठीक है मैंने मान लिया नहीं है, लेकिन कानूनन मैं पाबंद नहीं हूँ। वॉलंटरीली फिर आप बता सकते हैं। हाँ बोले क्यों, बोले सर 103 आप देख ले, वो तो कन्फाइंड प्लेस की बात करता है, मैं किसी घर में थोड़ी घुसा हूँ। सही है, ओपन प्लेस को भेज सकती है, ठीक है सर। अच्छा फिर उसके बाद वो जो एविडेंस है जो आई विटनेस होगा जिसके सामने ये तमाम। अच्छा आपने थोड़ा सा रोकता हूँ आपको, आपने पिस्टल कब्जे में ले लिया, ठीक है ना, पिस्टल आप कब्जे में लेंगे कैसे? सर सबसे पहले आपने दस्ताने पहने, ठीक है, फिर उसके बाद इस बात को ख्याल रखना है कि उसकी जो छाप वाला हिस्सा है उसको नहीं पकड़े आप, ठीक है, ऊपर से पकड़ना है उसको। और दूसरी बात ये कि फिर उसके बाद उसको प्लास्टिक की थैली में सील नहीं करना है सर आपको, ठीक है, हमने वो गत्ते के डब्बे में रखेंगे उसको, हाँ। ठीक है, और जो खंजर है उसको चमड़े के उसमें रखना है। सही है। गई जो आपने पिस्टल आपको केस को और आगे बढ़ाते हैं, आपने वो पिस्टल फॉरेंसिक मायने के लिए भेजी कि भाई इसके ऊपर जो है सबसे पहले फिंगरप्रिंट उठाएं, फिर उसके बाद इसका फॉरेंसिक फिंगरप्रिंट उठाए, तो एक्सपर्ट आया, एक्सपर्ट ने फिंगरप्रिंट उठा लिए, ठीक है ना, आपने नहीं उठाया, बोले एक्सपर्ट बुला के हमने उठा लिए थे। फिंगरप्रिंट उठाए, फिंगरप्रिंट जो उठाए और जिसको आपने गिरफ्तार किया वो आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, अब क्या होगा? आप उसके खिलाफ क्या सब सबूत आप? नहीं सर ये कैसे हो सकता है जब मैं सामने ही उससे ले रहा हूँ? वो ऐसे हो सकता है कि बहुत सारी जगहों पे आपको फिंगरप्रिंट जो है ना वो सही नहीं देते रिजल्ट। नहीं वो पिस्टल तो ऐसे ग्रिप ऐसे पकड़ा हुआ है ना, अब वो ऐसे पकड़ा हुआ है, उसके फिंगरप्रिंट इतने नहीं आ पाए कि वो उसके मवाजने में क्लियर होते तो हो। दो एविडेंस हमारे पास मौजूद है सर, दो काउंटर एविडेंस मौजूद है, वो मैं बता दूं। क्या दो काउंटर एविडेंस हमारे पास इसके लिए मौजूद है, एक सीसीटीवी फुटेज है जो तस्दीक हो जाएगी एडिटेड नहीं है। सही है, एक तो ये हो रही है। नंबर 1। दूसरी चीज़ है कि जो चश्मदीद गवाह था उसका जो वहाँ पे जिसके सामने ये तमाम सिक्योरिटी गार्ड वो चश्मदीद नहीं है, वो आप वीडियो का गवाह है, आप उसको कॉर्पोरेटरी इनडायरेक्ट एविडेंस है, वो डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। वीडियो में जो चीज आप देखेंगे वो डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। अच्छा फर्क के जो गवाहों में कब्जा पुलिस में लेंगे गवाही देंगे वो है जो फर्क के दो गवाह ऐसे हैं जो कि मतलब फर्क के गवाह जो है ना सपोर्टिंग एविडेंस, अगर आप इंसानी उस पर जाएंगे ना तो फिर वो कहीं ना कहीं वो आपको हिला देगा केस का। उसी हम सिक्योरिटी गार्ड के ये तो साहब ये भी तो बंद मुकाम आ गया है ना, ये भी तो एक बंद मुकाम है ना। बंद मुकाम नहीं है, होटल जो है पब्लिक प्लेस है। जो क्राइम हुआ वो एक बंद मकाम नहीं है, जो क्राइम हुआ है वो एक बंद मकाम नहीं, लॉबी है होटल, लॉबी एक घर है, घर नहीं है, ये होटल की लॉबी है, बता दो रहा हूँ मैं आपको। क्राइम तो सारे नाम हो गया ना यार, लॉबी तो नहीं जहाँ पे क्राइम हुआ है हम जिस जगह इसने पिस्टल दिखाई वो जी हाँ तो वो होटल की लॉबी है, होटल की लॉबी क्या बंद मकाम है? वो पब्लिक प्लेस हुआ है। पब्लिक प्लेस है। प्लेस हो गया ना, लोग आ रहे हैं। सर वहाँ पे जो है अब ये- देखिए हाँ। सर वहाँ पे जो है हमारे पास से वीडियो है, वीडियो के बाद हम जो लेंगे टेक्निकल सपोर्ट लेंगे, वैसे कि हमारे पास एविडेंस आएगा वो टेक्निकल सपोर्ट होगा। सही है। जहाँ पे लोग भी हैं पहले तो हम जो जियो फेंसिंग कराएंगे कि दोनों पार्टी गुड, जियो फेंसिंग का एस्पेक्ट मिसिंग था। जियो फेंसिंग मैं देखो तो जियो फेंसिंग बहुत बड़ा वो होता है और बार-बार एंगेज नहीं कर सकते। देखिए मैं देखो मुझे खुद सोचना है तफ्तीश करने क्या ये इतना जीनियस सेकंड से जो है जियो फेंसिंग। मेरी यार सुन देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बात यह है कि जितने ज्यादा आप सबूत उस बंदे के खिलाफ पेश करेंगे आपका केस उतना मजबूत होगा। आप सीडीआर ले सकते हैं कि सीडीआर कैसे लेंगे? सीडीआर से क्या होगा? सीडीआर तो ये बता देंगे कि इसने इसको कॉल की नहीं, वो मौजूद पोजीशन की वहाँ पे मौजूदगी थी। सीडीआर से लोकेशन कैसे आ गई? देखिए 360 डिग्री अगर मैं इसको जाऊँ ना उसको खोलने पे 360 डिग्री